को इफेक्ट करता है। तो सही। अगर तो उसके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है ड्यू टू कोई सर्टन मेडिकेशन की वजह से, कोई इवेंट की वजह, एनीथिंग, किसी भी सॉर्ट से वो ट्रिगरिंग हो सकता है, तो आपका ये मसला शुरू हो सकता है। नाउ द सेकंड थिंग इज जेनेटिक्स में भी के समटाइम्स इट रन्स इन द फैमिली। और हर हमेशा ये नहीं होता कि जेनेटिक्स अगर माँ या बाप में है तो बच्चों में भी आएगा, बट इट कैन बी अ रीजन। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपके जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स आ जाते हैं, ट्रॉमास आ जाते हैं, मेजर लाइफ चेंजेस आ जाती हैं, ये भी ट्रिगर कर सकता है ओसीडी को। एंड थर्ड, जो मैंने आपको लास्ट बताया, कि अगर किसी माँ या बाप में से, या जो जिसको एक बच्चा देख रहा है करते हुए चीजें, तो उसके अंदर भी ये बिलीफ सिस्टम आ सकता है कि ओके, जब माँ ये कर रही है तो ये कुछ सही है और मैं भी करूंगा, तो वो लर्न बिहेवियर भी हो सकता है। तो देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस। सही। अब आपने जैसे कहा कि लर्न बिहेवियर भी हो सकता है, केमिस्ट्री इश्यूज भी हो सकते हैं। सो आप किस तरह से इन्हें डायग्नोज करती हैं और फिर किस तरह से इनको हीलिंग की तरफ लेके जाती हैं? अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आपका, सबसे पहले तो जो क्लाइंट है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि अब ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है, एक होता है एक मैनेजेबल स्टेट होती है जहां आपको शायद दिन में 3 से 4 दफा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, और आप जा रहे हो और आप उसको कंपल्शन है, तो आप उसको पूरा कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी जिंदगी कहीं इसके इससे बहुत इफेक्ट हो रही है, दूसरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, और आपको लगता है कि नाउ अब मेरा ज्यादा टाइम इसके अंदर गुजर रहा है और मैं इसी कश्मकश में, इसी साइकिल में ही अपने आप को पा रहा हूँ, बार बार पा रहा हूँ, तो फिर आप जो है वो अपनी मेडिकल असिस्टेंस या फिर मेंटल हेल्थ जो है वो उस प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आउट देयर, there are psychotherapists, there are also qualified coaches। इसके अलावा आपके पास साइकाट्रिस्ट भी हैं। सबसे पहले तो आप किसी जो है वो साइकोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कोच के पास जा सकते हैं। मेडिकेशन का मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेडिकेशन की जब जरूरत होती है तभी आप ले सकते हैं, जब तक मैनेज हो रहा है आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे, अगर आपके मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर आपको ये एडवाइस करे कि नाउ यू मस्ट टेक मेडिकेशन और मस्ट सी अ साइकाइट्रिस्ट, तो आप जरूर साइकाइट्रिस्ट से भी मुलाकात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है हम इसके अंदर करते हैं, जैसे आपने पूछा कि कौन कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो इवन साइकोथेरेपिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो है एक, यू कैन से इट्स अ वेरी नाइस इंटरवेंशन जो हम करवाते हैं